आज इस वीडियो में ट्रेन से जुड़े हुए कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में एक ट्रेन की लंबाई 260 मीटर है, वह 120 मीटर लंबी दीवार को पार 19 सेकेंड में करती है, तो ट्रेन की चाल बताना किलोमीटर में क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक सूत्र जो जनरल सूत्र होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। ये इसका जनरल फॉर्मूला हो जाता है। तो चलते हैं इसी को हम पर सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो दूरी दिया है, तो इसमें सवाल में ट्रेन की लंबाई और दीवार की लंबाई दिया है। यहाँ दूरी में ट्रेन की लंबाई और दीवार की लंबाई दोनों आ जाता है। ट्रेन में जो है ना, इसमें दीवार की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों आ जाता है। तो इसी पर मान बैठाते हैं। जैसे दीवार की लंबाई कितना दिया गया है, 260 दिया गया है, और यहाँ पर दीवार की लंबाई कितना है, 120 मीटर में है। तो बराबर यहाँ पर चाल कितना हो जाएगा, तो चाल यहाँ पर तो निकालना है, तो इसको चाल ऐसे रहने देते हैं, चाल निकालना है। और टाइम कितना दिया गया है, 19 सेकेंड दिया गया। तो चाल कितना दिया गया, 19 सेकेंड दिया गया है। अब यहाँ पर इसको जोड़ते हैं, तो दोनों को यहाँ पर 260 को 120 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 1 3 380 मीटर हो जाएगा। 380 ये मीटर हो जाएगा। और यहाँ पर एस और गुना 19 सेकेंड है। तो यहाँ पर अब ये आपस में कटता है, तो ये भी सेकेंड में ही है। और यहाँ पर 19 से काटते हैं तो 19 दूना 38, यानी ये 20 आ गया। तो यहाँ पर चाल कितना हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। हमको क्वेश्चन में बोला है किलोमीटर में निकालना है, तो यहाँ पर 20 गुना अब यहाँ पर किलोमीटर में बदलने के लिए मीटर प्रति सेकेंड को तो 18/5 से गुना करेंगे, तो ये अब किस में बदल गया, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदल गया। अब यहाँ पर जो कटता है उसको काटेंगे। जैसे 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20, 4 मटे कट गया। अब यहाँ पर 4 को और 18 से गुना करेंगे, तो कितना से, यहाँ पर जो 4 आया है, इस 4 को और 18 से गुना करेंगे तो 18 चौका कितना हो जाता है, 72। 18 चौका 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर तो ट्रेन की लंबाई 110 मीटर है और यहाँ पर चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। और यहाँ पर एक सुरंग को पार करने में 18 सेकंड का समय लेता है, तो यहाँ पर सुरंग की लंबाई कितना है। यहाँ पर तो दूरी बराबर क्या हो जाता है, दूरी को डी से सूचित करते हैं और चाल को एस से सूचित करते हैं और समय को टाइम स्थिति से सूचित करते हैं। यहाँ पर तो दूरी बराबर चाल गुने समय हो गया। तो यहाँ पर दूरी ट्रेन की लंबाई कितना, 110, ट्रेन की लंबाई 110, और इसी ट्रेन की लंबाई में सुरंग को लंबाई को जोड़ेंगे तो सुरंग की लंबाई कितना हो जाएगा, सुरंग की लंबाई को मान लेते हैं L, और बराबर ऐसे ट्रेन की चाल कितना दिया गया है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए तो 5/18 से कितना से, 5/18 से यहाँ पर गुना करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे। और हमको टाइम कितना दिया गया है, टाइम 18 सेकेंड लगता है, यहाँ पर 18 सेकेंड हो गया। अब ये सब मीटर और सेकेंड में चेंज हो गया। अब यहाँ पर जो कटता है उसको काटे। जैसे यहाँ पर 18 से ये 18 कट गया, यहाँ पर 110 मीटर है और प्लस में ये लंबाई, सुरंग की लंबाई और गुने। अब 42 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 1 5 चौका 20, 1 21, यहाँ पर 210 हो गया। यहाँ पर हमको लंबाई ज्ञात करना है, तो लंबाई बराबर 210 में से 110 को घटा देंगे। तो 210 में से 110 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर
बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला में एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है और यहाँ पर एक पोल को जो पार करता है उसका लंबाई 90 मीटर है और यहाँ पर पोल को पार करने में कितना समय लगता है, 12 सेकेंड लगता है। कितना, 12 सेकेंड लगता है। तो ट्रेन की चाल की मीटर प्रति सेकेंड में बताना है। तो यहाँ पर एक दूरी बराबर क्या हो सूत्र है, तो दूरी बराबर चाल गुने टाइम। तो यहाँ पर दूरी कितना है, 150 मीटर और प्लस में यहाँ पर पोल को पार करता है उसका कितना है, 90 मीटर बराबर चाल कितना दिया गया है। तो यहाँ पर चाल ही हमको निकालना है, तो चाल है इसको ऐसे रहने देते हैं और टाइम कितना लगता है, 12 सेकेंड लगता है। 12 सेकेंड लगता है। यहाँ पर 150 को 90 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 5 14 4 1 240 हो जाएगा मीटर, 240 मीटर। और यहाँ पर एस गुने चाल गुने समय कितना, 12 सेकेंड दिया गया है। तो अब यहाँ पर जो करता है उसको काटेंगे। जैसे इस 12 से है इसको काटेंगे, 12 दूना 24 यानी 20 मीटर। तो एस का मान कितना हो गया, 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। चाल ट्रेन की चाल कितना, मीटर प्रति सेकेंड में 20 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और उस ट्रेन की लंबाई कितना दिया गया है, ट्रेन की लंबाई 80 मीटर 180 मीटर है। तो पोल को पार करने में 12 सेकंड का समय लेता है। तो पोल की लंबाई बताना है। यहाँ पर तो दूरी बराबर क्या सूत्र हो जाता है, दूरी बराबर चाल गुने समय से, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो दूरी कितना, तो यहाँ पर दूरी ट्रेन की लंबाई कितना है, 180 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितना, 180 मीटर और पोल की लंबाई हमको ज्ञात करना है। बराबर यहाँ पर 80 चाल कितना दिया गया है, चाल यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर कोई किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए कितना 5/18 से गुना करेंगे और टाइम कितना दिया गया है, 12 सेकेंड दिया गया है। तो 12 से गुना करेंगे, यहाँ पर 12 सेकेंड हो गया टाइम का टी का मान। अब जो यहाँ पर कटता है उसको काटेंगे। तो यहाँ पर काटते हैं तो 6 6 18 और 6 दूनी 12 और 3 से यहाँ पर काटते हैं तो 3 दूना 6 20 हो गया। अब यहाँ पर 180 मीटर और प्लस में एल का मान है, ये पोल की लंबाई या बराबर यहाँ पर अब गुना करेंगे तो 5 दूना 10, यहाँ पर दोनों को गुना करेंगे तो 20 को यहाँ पर जो 20 को और 5 से गुना करेंगे तो कितना, 5 दूना 100 को फिर इस 200 से गुना करेंगे तो कितना, 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 200 हो जाएगा, 200 मीटर में आ गया। अब यहाँ पर हमको लंबाई ज्ञात करना है तो 200 में से 180 मीटर को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में एक ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है, प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में पार करती है। ट्रेन की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दूरी बराबर क्या हो जाता है, चाल गुने समय हो जाता है। यहाँ पर दूरी कितना है, ट्रेन की लंबाई कितना है, 200 मीटर और यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई को ऐड करें तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को एल मान लेते हैं। यहाँ पर चाल कितना है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो कितना से 5/18 से यहाँ पर गुना करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे। गुना टाइम का मान कितना दिया गया है, टाइम 30 सेकेंड में पार करता है तो 30 सेकेंड। अब यहाँ पे इसको काटेंगे तो 6 3 18 6 8 48 और यहाँ पर 3 से इसे 10 मरते कट गया। अब यहाँ पे इसे आपस में गुना करेंगे। यहाँ पर क्या है, 200 प्लस लंबाई बराबर यहाँ पर 8 पंचे
यहाँ पर जो 8 को इस 5 से गुना करेंगे तो 8 पंचे 40 और 40 को फिर इस 10 से भी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। और यहाँ पर लंबाई L में से अब यहाँ पर लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना है तो इस 400 में से इस 200 को घटा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 200 मीटर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही तो 300 मीटर लंबी सुरंग को 24 सेकेंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई बताना है। यहाँ पर दूरी बराबर क्या ऐसे स्पीड चाल गुने समय हो जाता है तो दूरी में ट्रेन की लंबाई या प्लस में सुरंग की लंबाई कितना क्वेश्चन में दिया गया 300 मीटर बराबर स्पीड ट्रेन की चाल कितना 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे और इसमें सुरंग को पार करने में कितना समय लगता है 24 सेकेंड लगता है तो यहाँ पर गुना में कितना हो जाएगा 24 सेकेंड हो जाएगा। अब जो कटता है उसको काटेंगे तो यहाँ पर काटेंगे तो कितना हो जाएगा तो 6 त्रिक 18 6 चौक 24 और यहाँ पर 3 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 30 या 90 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर लंबाई प्लस 300 बराबर अब यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 या 15 यानी इस 5 को 30 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 को फिर इस 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 600 15 या 45 15 चौका 60 यानी 600 मीटर हो गया। अब हमको ये कितना लंबाई का मान निकालना है तो लंबाई इस 600 में से इस 300 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 600 में से 300 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा तो 300 ही आएगा तो यहाँ पर 300 मीटर ही आएगा तो 300 मीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यानी ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा 300 मीटर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला में एक ट्रेन की लंबाई 180 मीटर है और एक आदमी 9 सेकेंड में पार करती है तो ट्रेन की चाल बताना है। यहाँ पर ट्रेन की चाल बताना है तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई के साथ जो आदमी को पार करता है आदमी का कोई अपना लंबाई नहीं होता है इसीलिए दूरी बराबर क्या हो जाता है स्पीड गुना टाइम। तो यहाँ पर स्पीड गुना टाइम हो जाएगा तो दूरी कितना हो गया दूरी 180 मीटर हो गया और यहाँ पर टाइम आदमी को पार करने में कितना तो चाल निकालना है तो गुना एस और आदमी को पार करता है 9 सेकेंड में पार करता है तो यहाँ पर 9 सेकेंड में तो 9 दूनी 18 यानी 20 से ट्रेन की चाल कितना हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन हमको क्वेश्चन में किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। किलोमीटर प्रति घंटा में निकालने के लिए इस 20 में कितना से गुना करेंगे 18/5 से गुना करेंगे 18/5 से गुना करेंगे और 5 चौका 20 18 का 4 से गुना करेंगे 18 को इस 4 से गुना करेंगे तो 18 चौका 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में एक ट्रेन की लंबाई 240 मीटर है और यहाँ पर वह 160 मीटर पुल को 25 सेकेंड में पार करती है तो ट्रेन की चाल बताना है। तो यहाँ पर तो दूरी बराबर क्या होता है स्पीड गुना में टाइम तो दूरी कितना हो जाएगा यहाँ पर ट्रेन की लंबाई और उस पुल की लंबाई को दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तो 240 में 160 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तो 400 हो जाएगा 200 300 400 मीटर हो गया। अब यहाँ पर जो है समय कितना लगता है 25 सेकेंड कितना समय लगता है तो यहाँ पर लिखेंगे 25 सेकेंड। अब यहाँ पे इसको आपस में काटेंगे
यहाँ पर 25 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा था, 25 चौका 100 यानी 16 मरते कट गया। यहाँ पर एस का मान कितना हो जाएगा, 16 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, लेकिन हमको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो 16 में, इस 16 में कितना से गुना कर देंगे, तो 16 में यहाँ पर तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करेंगे। तो 18/5 से गुना करेंगे और यहाँ पर इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 288। 16 को 18 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 288। 288 में इस 5 से भाग देंगे, तो 5 से भाग देने पर कितना हो जाएगा, 5 से 25, हाथ में 3, 5 7 35 और 0.5 7 35, कितना बच गया, 3 5 6 30 यानी ये 57.6 किलोमीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर अगला, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला है, एक ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है, एक ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है, एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करते हैं, तो ट्रेन की चाल या 48 किलोमीटर है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर आप सब कमेंट में कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।